आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि राजा जनक क्या अपना अनुभव बता रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। मैं आश्चर्य रूप हूँ, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है या मेरा सब कुछ है जो वाणी और मन का विषय है। तो यहाँ बता रहे कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, यानी कि जब अपने आत्मा को राजा जनक अनुभव कर रहे हैं तो आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं कि अपने इस अद्भुत स्वरूप को हम पहले नहीं जानते थे, क्योंकि शुरू में उनको ज्ञान नहीं था। वो भी आम अज्ञानी जैसे संसार के लोग होते हैं, देहाभिमानी, जिनको कि अपने देह का अभिमान होता है। राजा जनक भी उसी तरह से देह अभिमानी थे और अपने राज्य में उन्होंने विद्वानों की बैठक बुलाई थी और सबसे उन्होंने प्रश्न पूछा था, लेकिन अष्टावक्र मुनि का जवाब उनको ज़्यादा पसंद आया तो उन्होंने उनको गुरु बना लिया। और जब अष्टावक्र मुनि ने उनको उपदेश दिया तो उपदेश के बाद उनको आत्मा की अनुभूति हो गई थी। तो बता रहा है कि मुझको नमस्कार है, यानी कि वो अपने आप को ही नमस्कार कर रहे हैं। मुझको नमस्कार मतलब कि शरीर को नहीं, राजा जनक को नहीं। मुझको नमस्कार मतलब कि आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, जो आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है, स्थित है। उस आत्मदेव परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। अब बता रहे मेरा कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, या कि इतने विशाल हो जाओ कि तुमको कोई रस्सी बांध नहीं पाए, या इतने छोटे हो जाओ कि तुमको कोई रस्सी बांध नहीं पाए। तो इसी अष्टावक्र गीता में उसको बताया गया है कि कैसे तुम इतने विशाल हो जाओ कि कोई भी यम का पास जो है रस्सी तुमको बांध नहीं पाए, इतने छोटे हो जाओ कि यम की रस्सी तुमको बांध नहीं पाए। तो यहाँ छोटे वाली बात बता रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा जानिए। पहला, बिल्कुल बी नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपना जो अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं। बताइए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब ये कैसे नहीं हूँ? भी हम देखते हैं कि जैसे व्यक्ति का प्राण निकल जाता है तो 2-4 घंटे में लोग उसको शमशान घाट में जला देते हैं और जो उसकी राख होती है पानी में उसको वहीं बहा देते हैं नदी के किनारे। तो कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा जब शरीर से निकलती है वो तो दिखाई नहीं देती है। जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, कुछ भी नहीं है। यही बता रहे हैं कि शरीर करके मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप देखिए, आप पैदा होने के पहले कुछ भी नहीं थे और शरीर छूटने के बाद भी आप कुछ भी नहीं रहेंगे। शरीर करके ये शरीर जो है केवल प्रतीति मात्र है, कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, सपने की तरह है। इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अष्टावक्र मुनि आगे बताएंगे, इस शरीर और संसार का किंचित भी अस्तित्व नहीं है, माने जरा सा भी अस्तित्व नहीं है। इस संसार से देह अभिमानियों को, जो अपने को बताते हैं मैं 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, इस तरह की जो पशुओं वाली सोच रखते हैं। शरीर की जो सोच होती है अध्यात्म में उसको पौष्टिकता बोले गए हैं कि वो उनके अंदर पौष्टिक वृत्ति है। अपने को शरीर मान रहे हैं
और शरीर की उम्र को मान रहे हैं कि मेरा ये उम्र है। ऐसी सोच जो है वो बिल्कुल पशुओं वाली है। वेदों में आया है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म नहीं जानता है कि मैं ब्रह्म नहीं ऐसा जानता है, वो पशु है। यानी कि पशुओं की तरह खाना पीना भोगना सब, उनको आना जाना सब पशुओं की तरह है। बिल्कुल वो ज्ञान से हीन है, केवल अपने को मनुष्य मान रहे हैं, लेकिन सारा कर्म उनका जो पशुओं की तरह है। तो राजा जनक बता रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा उनको ज्ञान हो गया है। यानी अपने शरीर को, सारे संसार को वो मिथ्या समझ गए हैं, भ्रम मात्र समझ गए हैं, कल्पना मात्र समझ गए हैं। इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, केवल एक भ्रम मात्र है। पिछले श्लोकों में दृष्टांत आया था, राजा जनक ने बताया था कि रस्सी में जो सर्प हमको दिखाई देता, अंधकार के कारण दिखाई देता है। रस्सी में सर्प कभी था ही नहीं, ऐसे हमारे में अज्ञान कभी था ही नहीं। आत्मा में कभी अज्ञान नहीं था। हम ज्ञान स्वरूप हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप में ब्रह्म हूँ, ऐसा वेदों का महावाक्य है। लेकिन एक हमारे अंदर भ्रम आ गया है, एक आवरण आ गया है देहाभिमान का, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके, और ये हाड़ मास के शरीर को मैं मान लिया है और ये दुखी सुखी हो रहे हैं। आगे बता रहे, या मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। यानी इतनी विशालता की बात की गई है। जब आप को ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, देह अभिमान जब आपका गलित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, विराट चेतना से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, तो पता चलता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। जड़ चेतना जितना विस्तार है, ये सब कुछ मेरा ही है। सारी सृष्टि सब मेरा ही है। पूरे संसार में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे सिवा दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जितना आप मुख से बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, जितना मन से सोचते हैं, जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमर्म रूप है। यानी जहाँ तक दृष्टि आपकी जाति, जहाँ तक सृष्टि फैली है, जहाँ तक आप सोच सकते हैं, सब मेरा ही स्वरूप है। मेरा स्वरूप मतलब कि आत्मा का ही स्वरूप है। यहाँ बता रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं सब कुछ हूँ। यही ज्ञान का रहस्य है। जब हम गुरु के पास जाते हैं और ज्ञान को समझते हैं, तो पता चलता है कैसे मैं कुछ नहीं हूँ या फिर मैं सब कुछ हूँ। अब ऐसे तो सांसारिक आदमी के कैसे दो तरह ज्ञान बता रहा है, या कह रहा मैं कुछ भी नहीं, फिर कह रहा मैं सब कुछ हूँ। तो इसको समझने वाली बात है कि ज्ञानी शरीर करके कुछ भी नहीं है, अपने शरीर के कुछ भी नहीं मानता है। ये जानता है कि बिल्कुल विनाशी है, ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है। ये जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ज्ञानी शरीर को कपड़े की तरह समझता है, या बिल्कुल मिथ्या समझता, पंच तत्व से बना हुआ समझता है। ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर अंत में 5 तत्व में ही ये विलीन हो जाएगा। ऐसा जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आत्मा करके मैं सब कुछ हूँ, मेरा सब कुछ है। सब कुछ आत्मा का ही तो है, सब कुछ परमात्मा का ही तो है। और अगर एक और भी दृष्टांत आपको बता रहे हैं समझाने के लिए, मोटी मोटी बात लौकिक भाषा में, जैसे राजा होता है, तो राजा की पूरी वो जो राज्य की जितनी भी संपत्ति सब राजा की होती है। जो राजा का लड़का वो भी कह सकता सब मेरा है। तो जितनी सृष्टि परमात्मा की है, सब परमात्मा की है। जो परमात्मा का पुत्र हो गया, अपने स्वरूप में स्थित होगा, अपने को समझ रहे मैं पिता का पुत्र हूँ, परम पिता परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो भी कह सकता है कि सारी सृष्टि मेरी है। इस तरह की जब अपने आत्मा में जान जाते हैं, तो लगता है कि हम उसी परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब तक देह भाव में हैं, अपने को देह मान रहे हैं, तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि देह भाव में रहने से हमारे अंदर हीनता रहती है,
शरीर के जितने गुण हैं, दोष हैं, जितने विकार हैं, सबको मैं मान लेते हैं कि सब मैं यही हूँ, मैंने ये सब किया है। सारे कर्मों से अपना संबंध मान लेता है। अब मैं छोटा हूँ, भगवान की बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है और अपने स्वरूप में स्थित होता है तो लगता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, और शरीर करके जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि आत्मा करके वो सब कुछ है, उनका सब कुछ है। शरीर करके उनका कुछ भी नहीं है। तो आत्मा और शरीर का विभाजन किया गया है और इसको अच्छी तरह समझना होगा। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। ये आत्मा आपका स्वरूप चेतन है, ये शरीर जड़ है, और यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर को जड़ बताया गया है। सूक्ष्म शरीर में मन जो आता है, जो संकल्प करते हैं, बुद्धि जो निश्चय करती है, अहंकार जो मैं हूँ, यह अंतःकरण उपाधि है। इसको बोलते हैं कि अंतःकरण उपाधि करके ब्रह्म जीव है कहलाता। तो अंतःकरण उपाधि से भी अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। ये समझता है कि पूरा मन अलग है, बुद्धि अलग है, और अहंकार का भी साक्षी है, देखने वाला है। जो शरीर को जीव मैं करके मानता है, अहंकार करता है, अहंकार का भी साक्षी हो जाता है। और जब अद्वैत में स्थित होता है तो साक्षी और सच भाव से भी वो ऊपर हो जाता है।